हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है ईदगाह, यानी कि जहाँ पर जब रोजे रखते हैं और जब उनके लिए वहाँ पर मेला लगता है और वहाँ पर नमाज होती है और सभी इकट्ठा होकर नमाज करते हैं, तो वो जगह होती है बच्चों ईदगाह। तो जो हमारा पार्ट है ईदगाह, और इसके ईदगाह के आसपास क्या मेला लगा हुआ है, यानी कि जैसे दशहरे वाले दिन वहां पर मेला लगता है और जैसे रावण को जलाया जाता है, ऐसे ही जो मुस्लिम में क्या होता है, रोजे रखते हैं जो रमजान के महीने में, और उनके बाद उसका 30 रोजों के बाद ईद आती है और सब ईद की नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? ईदगाह में जाते हैं। ठीक है बच्चों, और उसके आसपास में मेला लगा हुआ है। तो जो हमारा पाठ है वो क्या ईदगाह है, और इसमें बच्चे जो हामिद और उसके दोस्त हैं वो मेले में जाते हैं और मजे करते हैं। जैसे आप भी कभी गए होंगे मेले में, तो और वो वहां से क्या क्या चीजें खरीदते हैं। कुछ कहानी आप पढ़ चुके थे, बाकी कहानी को अब हम पढ़ेंगे। तो बहुत मजेदार कहानी है, आप भी बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। बच्चों, ये हमारी कहानी है ईदगाह पार्ट 5, और ये कि रमजानों के इतने बाद आती है और सब कुछ अच्छा लगता है। त्योहार वाले दिन तो बच्चों सबको ही अच्छा लगता है ना। होली पे, दिवाली पे, ईद पर सबको अच्छा लगता है, हर चीज अच्छा लगता है। और जब मेले में जाना हो तो हर किसी को ये होता है बस हम सबसे पहले पहुंचे और अच्छी अच्छी चीजें हम खरीद के ले गए, लेकिन अपने जितने पैसे अपने गुल्लक में जोड़े हैं सब बच्चे उनको लेकर जाते हैं और सब चीजें देखते हैं, लेकिन वही चीजें खरीदते हैं जिसकी आपकी पॉकेट में जितने पैसे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है वहां, सब अच्छी अच्छी चीजें होती है। और हम ये कहानी कहाँ तक पढ़ चुके थे कि हामिद लड़का है जो 5 साल का है और अपनी दादी के पास रहता है, और उसकी दादी ही उसके लिए सब कुछ है, यानी कि उसके माँ बाप तो वो मर चुके हैं। उसके पिता और माता दोनों मर चुकी हैं। अब सिर्फ उसकी दादी ही उसका सहारा है। लेकिन उसकी दादी ने उसको ये बता रखा है, दादी का नाम अमीना, और उसने बता रखा है कि उसके पिता क्या पैसे कमाने के लिए गए हुए हैं और बहुत सारे पैसों की थैली लेकर आएंगे। और उसकी जो मम्मी है वो भी क्या, उनको कोई दुख तकलीफ होती तो किसी को नहीं बता पाती थी, और इसीलिए वो थोड़े दिनों बाद वो भी एक्सपायर हो गए। लेकिन उसकी दादी ने उसको बता रहा कि उसकी जो मम्मी है वो भी भगवान के पास, अल्लाह मियाँ के पास बहुत सारी चीजें लेने के लिए, इसलिए वो छोटा बच्चा है, ये उम्मीद कर रहा है कि उसके मम्मी पापा आएंगे और उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, अब वो बच्चा जाता है कहाँ पर? मेले में। जो गांव के और दूसरे लोग हैं उनके साथ उसकी दादी घबराती है, मना तो करती है उसकी दादी, लेकिन फिर भी है गांव बच्चों के साथ वो निकल जाता है। अब वो वहां का दृश्य देखता है कि नमाज, सब लोग कैसे नमाज पढ़ते हैं। कहाँ पर? ईदगाह के अंदर नमाज बच्चों सब लाइन में बैठकर और सिर झुकाकर एक साथ में सिर झुकाते और एक साथ ही उठते हैं। तो वो दृश्य बहुत सुंदर लगता होता है। वहां पर कोई ये नहीं देखता कौन अमीर है गरीब है, ठीक है, तो वो वहां का बताया हुआ है। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि वहां का दृश्य कितना अच्छा था, कितना अपूर्व दृश्य था, मानो भातृत्व का, यानी कि सब लोग जब एक साथ झुकते हैं और एक साथ मतलब खड़े होते हैं नमाज के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो ऐसा लगता है जैसे वो आपस में भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। हम आगे पढ़ते हैं आगे कि वो नमाज हो रही थी ईदगाह के अंदर। अब है नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे, यानी कि नमाज जब खत्म हो जाती बच्चों तो लोग आपस में गले मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। ठीक है, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। धावा यानी कि जब नमाज खत्म हो जाती है, गले मिलते हैं, तो फिर सभी बड़े और बच्चे क्या करते हैं, जो मिठाई और खिलौने की दुकान है उस पर टूट पड़ते हैं, यानी कि सब उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। ग्रामीण तो बच्चों जो गांव में रहने वाले हैं, ठीक है,
ग्रामीण, ग्रामीण होते हैं कि ग्रामीण जो गांव में रहने वाले उनको ग्रामीण बोलते हैं। का यह दल यानी जिनके साथ हामिद गया हुआ था इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यानी कि बच्चे तो खूब उत्साह होते, बहुत खुश होते हैं, ठीक है, लेकिन जो बड़े होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। यह देखो हिंडोला, हिंडोला बच्चों होता है, एक गोल तरह का होता है। हिंडोला बच्चों एक गोल तरह का होता है झूला, जिस पर एक बार तो नीचे की तरफ होते हैं, गोल होता है वो झूला, एक बार तो नीचे आ जाते फिर वो आगे जाते हो, एक बार आसमान में पहुंच जाता है और उसके चक्कर लगते हैं, उस पर झूलते हैं, ठीक है, उसको हिंडोला बोलते हैं। एक पैसा देकर चढ़ जाओ, यानी कि उस हिंडोलो पर बैठने के लिए एक पैसा देना पड़ता है। तो एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पे जाते हुए मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंटों पर बैठते हैं, यानी कि ये सब चीजें, ये खिलौने हैं, ये सब चीजें कहाँ पर थी? मेले में। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, यानी कि उसके पास बस 3 पैसे है, मतलब जिसके पास कम पैसे है तो वो झूले का या हो रही है, ये चीज कहाँ से लेने की सोचे। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, यानी कि अपने कोष का 1/3, यानी कि उसके पास 3 पैसे है तो 1 पैसा, ठीक है, 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकते, यानी कि एक चक्कर लगाया और 1/3 पैसा उसका खर्च हो गया तो वो नहीं दे सकता, ठीक है। इधर दुकानों की भी कतार लगी हुई थी, दूसरी तरफ दुकानें भी, तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुनरिया, राजा और वकील, यानी कि ये खिलौने थे, सिपाही और गुनरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु, ठीक है बच्चों। भिश्ती होता बच्चों पानी ढोने वाला, क्या है, जो पानी ढोता है ना, यानी कि उसके दोनों तरफ मटके होते हैं, एक डंडा होता है कंधे पर और उसके दोनों तरफ होते मटके, रस्सी के साथ नीचे मटके लटके होते, उसको बोलते हैं भिश्ती, जो पानी ढोता है, ठीक है। तो खिलौने किसके थे? सिपाही, गुनरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु के, तो ये खिलौने थे। तो अच्छे लगते हैं जब खिलौने ऐसे होते, बिल्कुल ऐसे के ऐसे। वाह कितने सुंदर है, मगर खिलौने बहुत सुंदर थे, देखते ये लगा वाह कितने सुंदर है। महमूद जो कि हामिद का दोस्त था, सिपाही लेता है, तो सिपाही की वर्दी कैसी होती बताते हुए, वो सिपाही कैसा था? खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, पगड़ी उसकी लाल, खाकी वर्दी और कंधे पर क्या थी? बंदूक रखे हुए थी। तो महमूद क्या लेता है? सिपाही, ठीक है। मालूम होता अभी कवायद किए चला आ रहा है, यानी कि अभी वो कवायद होती है बच्चों, जैसे लड़ाई के लिए जा रहा होता है ना वो, तो कंधे बंदूक रखता है ऐसे, तो अभी कवायद किए चला आ रहा है। अब है मोहसिन, वो क्या लेता है? मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, भिश्ती वही पानी ढोने वाला, कमर झुकी हुई, जो पानी ढोएगा तो उसकी कमर झुकी हुई है, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक एक डंडा सा होता है जिसके दोनों तरफ मटके होते हैं। मशक का एक मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, यानी कि जो मोहसिन क्या लेता है? मशक लेता है, जो कि पानी ढोता है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है, यानी कि वो मशक है जो मोहसिन ने लिया, उसके बारे में बता रहा कि बिल्कुल ऐसे के ऐसे वो खिलौना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है बिल्कुल कि खिलौना ना होकर वो है कि बिल्कुल सच में ही है। नूरे, उसका अगला दोस्त कौन है? नूरे, पहले महमूद फिर मोहसिन, अब नूरे। नूरे को वकील से प्रेम है, यानी कि उसने क्या खरीदा है? वकील। मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह या बहस किए चला आ रहा। वकील क्या करता? अदालत में करता ना, कोर्ट में, जिरह या बहस किए चले आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं,
यानी कि ये जो सारे खिलौने हैं ये सब 2-2 पैसे के हैं। तो हामिद के दोस्तों ने ले लिया, लेकिन हामिद के पास तो कुल 3 ही पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा। अब खिलौना ही तो है, अगर उसने खरीद लिया और हाथ से नीचे गिर गया, मिट्टी का ही तो होता है खिलौना, अगर वो हाथ से गिर गया तो टूट जाएगा, तो उसके 2 पैसे तो चले जाते। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, और अगर उसके ऊपर, मिट्टी के खिलौने के ऊपर अगर पानी गिरे तो वह धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करे, ये किस काम की? यानी उसने अपने मन को समझाया, उसने अपने मन को समझाया कि खिलौने हैं, टूट जाएंगे, पानी गिरेगा, सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने किस काम के? ठीक है, मतलब देखो वो बच्चा है हामिद, वो अपने आप को समझा भी रहा, क्योंकि उसके पास तो कुल 3 ही पैसे हैं। खिलौने के देखो, उसने तो पहले जब यहाँ पे हिंडोला था वहां पे समझाया कि एक थोड़ा सा चक्कर खाने के लिए वो पैसे नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरे यहाँ पर खिलौने थे, उसने ये भी नहीं लिए, यहाँ पर भी इसने खुद समझाया। उसके साथ कोई बड़ा तो नहीं था ना, लेकिन फिर भी वो इतना छोटे होते हुए भी अपने सुने आप को खुद को समझाया और अपने पैसे इन चीजों में बर्बाद नहीं किए। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक होता बच्चों अलग, यानी कि वे सभी उसके दोस्त खा रहे हैं, लेकिन हामिद बेचारा वो अलग है। अलग यानी कि उसने कुछ भी मिठाई नहीं ली, ठीक है। नहीं तो सभी मित्र, वो उसके दोस्त मिठाई खा रहे थे तो हामिद का भी दिल कर रहा था ना खाने का, लेकिन उसने अपने देखा कि वो पैसे नहीं बर्बाद कर सकते। अब भागे के पास 3 पैसे ही तो है, मतलब उसने अपने पैसे किसी भी चीज में खराब नहीं किए। क्यों नहीं, कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, यानी कि वह दूसरों की तरफ देख रहा था कि कोई दोस्त मेरे को दे भी दे, लेकिन किसी ने उसे नहीं पूछा। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों के लिए, कुछ नुकीली गहनों की। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की और कुछ नकली गहनों की। मिठाई के बाद क्या आती है? लोहे की दुकानें और नकली चीजों की, नकली गहने। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, मतलब लड़के नकली गहने तो पहनेंगे नहीं, ठीक है। लड़कों को, छोटे बच्चों को गहनों का कोई शौक नहीं होता, और लोहे की दुकान पे वे क्या खरीदेंगे? वे सब आगे बढ़ जाते, यानी कि उसके दोस्त वे आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। चिमटे बच्चों जिसे खाना बनाते हुए रोटी को पकड़ते हैं और उससे रोटी को सेकते हैं। दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले तो दादी को दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। यानी कि उधर उसने अपनी सारी जरूरतों को, यानी कि सारे शौक को, सारी जो उसकी वो थी हिंडोले की या फिर खिलौने की या फिर दूसरी मिठाई की, उसने वो से कोई चीज, लेकिन उसको क्या याद आए? उसको अपनी दादी याद आई, ठीक है। और कि हाँ कैसे रोटी बनाती, उनका हाथ जल जाता है, फिर उनका कभी हाथ भी नहीं चलेगा। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। देखो छोटा बच्चा कितना जो सोच रहा है कि घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, मतलब खिलौने लेते थोड़ी देर के तो अच्छा लगता है, फिर बच्चे इसको उधर उधर फेंक देते या फिर वो टूट जाता है, ऐसे ही होता है ना। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती। यानी कि देखो उस बच्चे को कितनी अपनी दादी की याद आई और उसको देखो कि चिमटे की कितनी जरूरत है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, सब के सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली है, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। देखो वैसे तो कहने में वो सभी मित्र है उसके, लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा, तो वो मित्र हुए नहीं हुए ना। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, और सभी खेलने के लिए उसको अपने साथ बुलाते हैं। मेरा यह काम करो
तो सभी दोस्त को बोलते हैं कि मेरा ये काम करो, मेरे साथ खेलो, लेकिन जब उनके हाथ में मिठाई है तो उससे किसी ने नहीं पूछा। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतनी करेंगे, कहानी हमारी बड़ी है, तो आज आपको ये इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। ये आगे अभी और भी कहानी है हमारी ये इसी की, लेकिन बिल्कुल ध्यान से सुनना इसको। तो बच्चों, आज जो हमने कहानी अपनी पढ़ी है, अभी पूरी नहीं पढ़ी, वो आगे हम पूरी करेंगे। लेकिन आज हमने जितनी भी कहानी पढ़ी है कि बच्चा मेले में जाती है और अपनी सब चीजें, उसकी मनपसंद चीजें होती है, फिर भी वो पैसे खर्च ना करके वहां से चिमटा खरीदने की कोशिश करता है कि जितने पास उसके पास पैसे हैं वो अपने पैसे एक सही चीज के इस्तेमाल में लगाए। और बच्चों, आप भी अपने पैसों को ऐसे ना बर्बाद करें, पैसे की कीमत समझे और जहां पर जरूरत है हमेशा वही चीजें लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, बाकी कहानी को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।